हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। एमसीसी की काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, बट देयर आर स्टूडेंट्स जिनकी रैंक बहुत लो है। एज एन देयर आर स्टूडेंट्स जो बहुत मतलब ऐसे है कि यार 44,000 रैंक है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है और ना स्टेट से कोई कॉलेज मिल पाएगा और ना ही ऑल इंडिया कोटा से कोई एमबीबीएस का कॉलेज मिल पाएगा। नाउ दीज स्टूडेंट्स आर बेसिकली कंफ्यूज बिटवीन कि यार बीडीएस ऑप्ट करना चाहिए, बीएमएस ऑप्ट करना चाहिए, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से काउंसलिंग करानी चाहिए। खासकर अगर आपको पूरा अच्छे से पता है, आपने लास्ट ईयर का डेटा देख लिया है और आपको पता है कि यार मुझे एमबीबीएस नहीं मिल सकता, तो अब मैं कौन सा कोर्स ऑप्ट करूं या मैं ड्रॉप लूं। ठीक है, तो यार लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बात करूंगी यार जिन बच्चों की फर्स्ट ड्रॉप था, फर्स्ट ड्रॉप भी नहीं था, मैं कह रही हूं कि जिन बच्चों का क्लास 12th के साथ जो स्कोर है या जो रैंक है, बेटा जी अगर आप क्लास 12th में थे और आपकी रैंक इज अंडर 50,000 है ना, क्लास 12th के साथ अंडर 50,000 है आपकी रैंक, है ना, तो मैं आपको बोलूंगी कि बेटा जी आप लोग प्लीज ड्रॉप लीजिए, क्योंकि यू हैव पोटेंशियल। क्या पता अगले साल आपकी रैंक 5,000 10,000 हो, यू हैव दैट पोटेंशियल। अगर आपका कोई ड्रॉप नहीं है, 12th के साथ आपने लिया है, आई वुड सजेस्ट कि यार आप लोग प्लीज ड्रॉप ले लो इस साल, है ना। बहुत अच्छा चांस बन जाएगा, है ना, एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, रेप्यूटेड अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर नहीं लेना चाहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉलेज नहीं लेना, मतलब ड्रॉप नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर बीडीएस, है ना, और यू कैन ऑप्ट फॉर बीएमएस, है ना। अब ये वाला सिनारियो है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बीडीएस है और बीएमएस है ना, अगर आप टॉप 15 कॉलेजेस देखोगे जो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो यार लास्ट ईयर 1,36,000 पे भी क्या गई है, कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी को के बच्चे को बीडीएस मिला है 1,36,000 पे। बीएमएस की अगर बात करूं 1 लाख, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रही हूँ, मैं स्टेट के अंदर स्टेट वाइज नहीं घुस रही हूँ, ठीक है, 1,10,000 के अराउंड जो है, 1,10,000 के अराउंड आपको जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को बीएमएस अलॉट हुआ है। 1,08,000 कुछ था, तो मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रही हूँ। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि यार अब इस केस में मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज बताती हूँ कि अगर मैं बीडीएस की बात करती हूँ, ठीक है, और बीएमएस की बात कर रही हूँ बहुत स्पेसिफिकली, अगर आप देखोगे तो बीडीएस का जो क्या कहते हैं फ्यूचर स्कोप है, वो ऑलरेडी जितना था, जितना हो सकता था, वो हो चुका है। मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ चीज अब स्टैग्नेंट हो रही है ना। जितना स्कोप हो सकता था, अब कुछ नई डेवलपमेंट्स आएंगी तब हम बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फ्लरिशिंग मोड पे नहीं है कि यार बहुत फ्लरिश हो जाएगा। ये स्टैग्नेंट हो चुका है, क्योंकि बहुत पहले से कर रहे हैं, है ना, बहुत पहले से ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। एक मान के चलो एक सेक्शन है जो आपका बीडीएस ऑप्ट करता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं बीएमएस का, बीएमएस इज फ्लरिशिंग एज ए कि अगर आप देखोगे बीएमएस का, अगर आप देखोगे ना स्पेसिफिकली बीएमएस का, तो आपको पता चलेगा कि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा की तरफ मूव कर रहे हैं। इसलिए इवन स्टूडेंट्स, आप कट ऑफ में डिफरेंस देख रहे हो, आपकी बीएमएस की भी तो कट ऑफ जा सकती थी ना, 1,40,000 50,000। ये कट ऑफ कम क्यों गई है? ये कट ऑफ इसलिए कम गई है क्योंकि बच्चों ने ये बीएमएस ऑप्ट करा है। मोर स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर बीएमएस देन बीडीएस। ठीक है, अब ये फ्लरिशिंग मोड पर है, मतलब पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा, तो ये फ्लरिश कर रहा है। तो ये अभी फ्लरिश करेगा, धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है, क्योंकि अब जितना ज्यादा कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, उतना ज्यादा क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम लोग देखें, जितना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, उतना ज्यादा दे आर मूविंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा, है ना। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो यार अगर आप बीडीएस को देखोगे ना, तो इसका ना जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइसेस है, स्पेक्ट्रम है ना, थोड़ा नैरो है, ठीक है, और यहां पर आपको ना एक वाइडर स्पेक्ट्रम मिल जाता है, वाइडर स्पेक्ट्रम मिल जाता है। ठीक है, पहली जो चीज होगी, तो अगर आप इस दोनों को ये देखोगे तो मैं आपको बोलूंगी यार बीएमएस प्रेफर करो, पहली चीज, है ना। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल, क्योंकि बीएमएस की कट ऑफ इज गोइंग लो, अब आप मान के चलो कि यार आपकी रैंक जो है 44,000 है, या फिर 44,000 से लेके यार मैं मान के चलती हूँ 1.5 लाख के बीच में है, ठीक है।
आपको पता है आपको BDS मिलेगा गवर्नमेंट या फिर BMS मिल सकता है गवर्नमेंट, ऐसा ऐसा चांसेस है, जनरल कैटेगरी या फिर नॉर्मल, अपने अपने हिसाब से देखना, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ बेटा, अगर दूसरी चीज क्या है, पहला प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, दूसरी चीज क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। अब मान के चलो, है ना, मैं बस एक आपको एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, है ना, मान के चलो कि जो PDS है वो आपको एक बहुत अच्छे कॉलेज में मिल जाता है आपकी रैंक पे, है ना, बहुत अच्छे कॉलेज में आपको BDS मिल गया ऑल इंडिया कोटा से या अपनी स्टेट की कोटा से, है ना। जैसे कि मैं यूपी की कट ऑफ देख रही थी, तो जनरल वाले का जो बच्चा है, अगर उसके 40,000 भी रैंक है तो उसको KGMU डेंटल मिल सकता है। KGMU से बेटर कॉलेज कौन सा, और अगर BMS देख रहा है तो उसको 44,000 में कोई अच्छा, मतलब KGMU के टक्कर में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है ना, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ 44,000 रैंक पे KGMU के टक्कर में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इस केस में आई विल प्रेफर BDS, समझ रहे हो। और ये सब हमें कैसे पता चलेगा, जब मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ्स को एनालाइज करूंगी, है ना, BMS की कट ऑफ्स को एनालाइज करूंगी, आपके BDS की कट ऑफ्स को एनालाइज करूंगी, मैं देखूंगी मेरे को कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉलेजेस में चांसेस हैं, फिर मैं उन कॉलेजेस को कंपेयर करूंगी बेस्ड ऑन देयर एक्सपोजर, बेस्ड ऑन देयर एस्टैब्लिश्ड ईयर, बेस्ड अपॉन कि यार उधर पर कितना पेशेंट लोड आता है, बेस्ड अपॉन उधर पर रिसर्च वर्क कैसा चलता है, इन सारी चीजों के बेसिस पे मैं सोचूंगी, है ना। और अब अगर मुझे यहीं पर देखो, यहाँ पर मुझे KGMU मिल रहा होता और यहाँ पर मैं BHU मिल रहा होता, दोनों बढ़िया एकदम कॉलेज मिल रहे होते, तो मैं BHU करती, क्योंकि फिर मुझे पता है कि यार BMS का स्कोप भी फ्लरिश हो रहा है, BHU कॉलेज भी अच्छा है, तो ऑब्वियस ही बात है फिर दिस इज अ गुड डील, है ना, ये उससे बेटर डील है, ग्रेट डील है फिर ये। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो अच्छा कॉलेज नहीं है ना, लो रैंकिंग कॉलेज है, तो फिर बेटा आई विल प्रेफर दिस, है ना। तो जब आप अपना काउंसलिंग करा रहे हो, आपको इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस बना रहे हो, इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये आप प्लीज ये ध्यान दीजिए। अब आप बोलेंगे मैम लास्ट ईयर का डेटा कहाँ मिलेगा, हमें नहीं पता प्रेफरेंसेस बनानी कैसे है, अपडेट्स कैसे मिलेंगी, आयुष की काउंसलिंग कब शुरू होगी, सितंबर में शुरू होगी, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है फुल एनालिसिस के साथ, मैं फिर से बता रही हूँ, इस टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज, लास्ट ईयर का डेटा चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट चाहिए, है ना, अपना सारे नोटिफिकेशन चाहिए, एक गाइड बुक चाहिए, रिफंड स्टेटस के बारे में पता करते रहना है, क्योंकि आप पैसा फंसाओगे 2,30,000 10,000, है ना, पैसा फंसाओगे, ये सब कुछ चाहिए। उसके अलावा आपको जूम सेशंस चाहिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए, है ना, लाइव लेक्चर्स चाहिए, लाइव लेक्चर एज एन Q&A वाले सेशंस चाहिए, और आपको मतलब आप मानो कि आपको 20-30,000 रुपए, जो कि मैं बहुत कम बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइव में एक कमेंट था, उसमें उस बच्चे ने लिख रखा था दैट हर कंसल्टेंट इज चार्जिंग 1 लाख रुपीज, लास्ट लेटेस्ट जो लाइव हुई है उसमें लिखा हुआ है उस बच्चे ने 1 लाख रुपए उसका कंसल्टेंट चार्ज कर रहा है। हम, और वो उसको ना लास्ट ईयर की कट ऑफ दे भी नहीं रहा होगा, वो खुद बता रहा होगा ये कर दो, ठीक है, बातें कर रहा होगा उससे, लेकिन ये कर दो, ये कर बता रहा होगा। तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज गो फॉर दीज बैचेस, 1 और 1 प्रो, है ना, एक 1,999 का, एक 3,499 का, नीट की काउंसलिंग इतने रुपए में कहीं नहीं होगी, और इतनी सारी चीज़ों के साथ तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको बस कोड यूज़ करना है बेटा जी ZBBS, आपको ये सब जो मैंने अपने मुंह से बोला है ना वो सब आपको मिलेगा। 1 प्रो में आपको एक वीडियो कॉल भी मिलेगा, और जो आपको एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, काउंसलर्स मिल रहे हैं, डेडिकेटेड काउंसलर एक्सपर्ट मिलेंगे, उनसे आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू कनेक्टेड रहोगे, कॉल नहीं करोगे, टेक्स्ट के थ्रू कनेक्टेड रहोगे, तो बहुत पर्सनलाइज बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज मी एज अ नीट एस्पिरेंट, मैं भी नीट एस्पिरेंट थी, तो आई नो आई सफर्ड अ लॉट, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा पर्सनलाइज है ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहे। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ डॉक्टर अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और जो तेलंगाना वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं, देखो आपका जो तेलंगाना का जो आ चुका है ना, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, इस टेलीग्राम ग्रुप में कल जब आया था तभी डाल दिया था, ठीक है। सो वी आर बिजी विद जूम सेशंस, डेली जूम सेशन हो रहे हैं, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई, बट इस टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ आ जाता है, तो इसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, बैच में ज़रूर से एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ हमारी जो कम्युनिटीज़ है उसमें भी सब कुछ आ जाता है, जहाँ पर आपको नोटिस के सारे अपडेट्स मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर अड्डा, ऑल द बेस्ट।